आप कोई स्पीच या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप बोलते बोलते एकदम चुप हो जाएं, ब्लैंक हो जाएं। वो सारे थॉट्स जो आपके पास उस समय होने चाहिए थे, वो सारे थॉट्स कहीं और चले जाएं। क्या करेंगे आप? आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है और ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। तो पहले सोचते हैं ऐसा होता क्यों है। अगर आप बोलना लोगों के सामने स्टार्ट कर ही रहे हैं और पहली दूसरी बार लोगों के सामने जा रहे हैं, तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स होंगे। आप सोच रहे होंगे क्या कि मैं सही तो दिख रहा हूँ, मैं बोल तो सही रहा हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ तो नहीं हो रही। और ख़ास तौर से आप अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं या किसी ऐसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं जो आपने अभी नई नई सीखी है, आप सीख रहे हैं, तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ी हुई होती है। आप ये भी सोच सकते हैं ये लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे, ये मुझे पसंद तो कर रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, जबकि आपके दिमाग में चलना क्या चाहिए? आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मुझे बोलना क्या है, मेरा फ्लो ऑफ थॉट्स क्या होना चाहिए, मैं ये 5 चीज़ें प्रिपेयर करके आया था, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी बोलनी थी। ये सारा फ्लो आपसे छूट जाता है और आप इन्हीं सब चीज़ों में उलझ जाते हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ आपको कुछ नहीं समझ में आता कि क्या बोलना है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही जो एबनॉर्मल है। ये सबके साथ होता है और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा ये बहुत एक्सपीरियंस्ड स्पीकर्स के साथ भी होता है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि केवल ऐसी चीज़ हो रही है जो केवल आपके साथ हुई है और आप सबसे दुर्भाग्यशाली इंसान हैं कि आप एकदम से ब्लैंक हो गए। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर आपको किसी काम को करना है और आप उस काम को छोड़ के दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आपका दिमाग सोचना चाहिए, जिसको सोचना चाहिए था कि मैं ये बोलूँ, ये बोलूँ, ये बोलूँ, उसकी जगह वो सोच रहा है मैं सही तो दिख रहा हूँ, मुझे लोग पसंद तो कर रहे हैं, मेरी इंग्लिश सही तो जा रही है, मैं कोई बहुत ज़्यादा गलतियाँ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सही तो दिख रहा हूँ, मेरे बाल वाल सही हैं, कपड़े वपड़े ठीक हैं। आप इतने ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस में घुस जाते हैं कि आपका जो दिमाग इन चीज़ों में लगना चाहिए, इन थॉट्स में लगना चाहिए, वो इन चीज़ों में व्यस्त है जो कि फालतू की हैं, लेकिन लगा है तो लगा है। खैर, करें क्या? तो ये तो हो गई बहुत ही नेचुरल सी बात कि इस पे ध्यान ना हो के इस पे है, तो आप ऑब्वियसली ये सारे फ्लो छूट जाएगा आपसे। करें क्या? करना आपको ये है, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए भी देखा है, बहुत अच्छी चीज़ भी है, कि आपको डटे रहना है। अगर आप उस मोमेंट पे छोड़ के चले गए स्टेज को या उस जगह को जहाँ पे आप थे, तो शायद नेक्स्ट टाइम आपको आने में बहुत समय लग जाए। उसको आप अपनी हार की तरह मान लें। ये हार नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स योर सक्सेस। ये पहला कदम है। डटे रहें। मान लीजिए आप 10 पॉइंट्स प्रिपेयर करके आए थे, आप 2 बोल पाए, उसके बाद सब भूल गए। खड़े रहिए, सोचिए, उन पॉइंट्स के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि ये लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं, ये कोई दूसरी टीम नहीं है। ये मत मानिए कि आपके विरोधी हैं, ये आपकी ऑडियंस है। आपकी ऑडियंस आपकी विरोधी नहीं है, आप दोनों सेम टीम में हैं। वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों, वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बोलें जो उनके लिए काम की बात हो। आप डटे रहिए, सोचिए। बचे हुए 8 पॉइंट में अगर आपको 1-2 पॉइंट भी याद आते हैं, उनको बोलिए। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उसकी परवाह ना करते हुए ये सोचिए कि मुझे यहाँ बोलना है, मुझे खड़े रहना है, मुझे डटे रहना है। 1 बार ऐसा होगा, 2 बार, 3 बार ऐसा होगा। लाइफ में जब ये चीज़ें आपके साथ बहुत बार हो जाएंगी, तो आप उस कॉन्फिडेंस के लेवल पे पहुंचेंगे जहां आपको अब इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। आपको इस चीज़ का ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि मैं जो बोलने आया था मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, ये उतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि आप कोई बात कहने आए थे उनसे, आप कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करके आए थे, उन पे फोकस करिए। उन पे फोकस रहेगा तो आपका खुद से फोकस अपने आप हट जाएगा। ये क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जो डिलीवर करने आए थे वो डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। अगर आप उसको सही से डिलीवर कर रहे हैं, अगर आप अपना काम सही से कर रहे हैं, तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। तो फोकस अपना काम पे रखिए। इनिशियली हो सकता है आप ये ना कर पाएँ, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप 1, 2, 3 बार अगर फेल भी हो गए, तो स्टेज पे आना, लोगों के सामने आके बोलना छोड़िए मत।
उसको करते रहिए। ये चीज़ आपको ताउम्र इतना कॉन्फिडेंस देगी कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे। सो आई कैन अश्योर यू that you will come out to be a very fluent speaker if you don't take this as a failure and just take it as a stepping stone towards your success. So I hope this helps you. कहीं कोई मुश्किल हो, कहीं कोई डाउट बना रह गया हो, let me know in the comments. एक और मज़े की बात कि जब आप कुछ भूल जाते हैं, जैसे मैं अभी भूल गया, अगर आपको बाद में याद आ जाए तो बोल दीजिए। तो मैं भूल गया था ये कहना कि मान लीजिए कि क्या होता है, आपको 10 चीज़ें आप प्रिपेयर करके आए, आप 3 बोल पाए और एकदम से सब स्टेज भूल गए, लेकिन जब आप वापस अपनी सीट पे जाते हैं तो आपको बची हुई सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। इसका कारण यही है कि ऐसे नहीं थे कि चीज़ें आपके दिमाग से चली गई जो आपने प्रिपेयर करी थी। हुआ ये कि जिन चीज़ों के बारे में आपको सोचना था, आप उन चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाए जब आप स्टेज पे थे। तो स्टेज अपने आप चीज़ें चेंज कर देता है, आपको एकदम ज़्यादा अटेंशन मिलने लगता है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको प्रेशर है बोलने का, डिलीवर करने का, और उस प्रेशर में कई बार हम वो चीज़ें भूल जाते हैं जो हमें एक्चुअली बोलनी थी, जो हमने प्रिपेयर करी थी, और जब हम वापस जाते हैं तो फिर वो चीज़ें याद आ जाती हैं। ये सबूत है इस बात का कि आप वो चीज़ें भूले नहीं, जस्ट बिकॉज आप कुछ और चीज़ों के बारे में सोचने लगे, आप उन चीज़ों को उस समय, जिस समय आपको बोलना था, उस समय याद ना रख पाए। आई होप दिस हेल्प्स यू एंड नेवर गिव अप। टेक केयर।